Hello students, this is our fourth and last video of subject science, and in this video we are going to discuss about the eggs of frogs, reptiles and those of insects. And in former three videos we have studied about reproduction in animals, reproduction in egg laying and mammals, and in just prior to this video we have consulted about the eggs of fishes and birds. And before initiate this topic, we have some checkpoints. So let's start our today's topic. पिछले वीडियो में हम आपको पक्षियों के अंडों के विषय में एवं मछलियों के अंडों के विषय में बताए थे। उनका जो जीवन चक्र होता है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उसके विषय में भी हम थोड़ा बहुत कुछ सीखे थे। और इस वीडियो में हम फ्रॉग, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के एक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। तो आइए पहले उसके विषय में जानते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी आपको वन वर्ड लिखना है सबके लिए। सबसे पहला है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी वे एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमेल्स या स्तनधारी कहते हैं। आपको बताया जा चुका है। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्लैंक इसमें आपको फिल करना है मैमेल्स। आप क्या फिल करेंगे, मैमेल्स। ठीक है, ये जो है बॉक्स के अंदर होना चाहिए। द येलो पार्ट ऑफ एन एग, यानी जो एग का, अंडे का पीला वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यॉक कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यॉक। तो इसी तरह ये जो बाकी जो दो ब्लैंक बचे हैं ये आप करेंगे। हम अपना जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग, यानी यहाँ पे हम फ्रॉग के एक्ट्स के विषय में और उसकी लाइफ के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। फ्रॉग्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड बट दे ले देयर एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्प्रॉन्स इन वाटर। मेढक, आप देखे होंगे मेढक को, फ्रॉग। तो यहाँ बताया गया कि ये जो मेढक होते हैं ये अपना ज्यादातर समय धरती पर यानी सूखी भूमि पर बिताते हैं, लेकिन ये अपने अंडे एक बड़े समूह में, क्लस्टर मीन्स होता है समूह, तो ये अपने एग्स, अपने अंडे एक बड़े समूह में देते हैं जिन्हें हम क्लस्टर कहते हैं। और ये अपने अंडों को पानी में देते हैं। कहने का तात्पर्य मेढक अपने जीवन का ज्यादातर समय धरती पर तो बिताते हैं सूखी भूमि पर, लेकिन ये अपने अंडे बड़े बड़े समूहों में पानी में देते हैं। एन एग डेवलप्स इनटू अ टैडपोल। अब जो एग है उससे टैडपोल विकसित होता है। एक अंडा मेढक का वो टैडपोल में विकसित होता है। टैडपोल क्या है, टैडपोल जो है एक अवस्था है, मेढक के जीवन चरण की लाइफ साइकिल की एक अवस्था है।
जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि ये जो मेढक अपने अंडे देते हैं एक बड़े क्लस्टर्स में देते हैं, इन्हें हम स्पॉन्ज कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और उन अंडों में से जो इसकी दूसरी अवस्था होती है जीवन चक्र की, उन्हें हम टैडपोल कहते हैं। कहने का मतलब एक एग जो है फ्रॉग का, वो एक टैडपोल में डेवलप करता है। द टैडपोल कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू अ यंग फ्रॉग। अब देखिए, जो टैडपोल होता है वो ग्रो करता रहता है, विकास करता रहता है, और फिर वो एक यंग फ्रॉग यानी एक नवजात मेढक बन जाता है। इन दिस प्रोसेस इट्स लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड टेल ग्रो शॉर्टर। इस प्रक्रिया में जो मेढक होता है उसकी पूंछ गायब हो जाती है, छोटी हो जाती है या गायब हो जाती है, और उसके पैर जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई जानने की, फ्रॉग के पास पूंछ कहां से होती है। Have you ever heard that a frog possesses tail? Perhaps you not, but I would like to tell you that a frog don't have tail, but its stage of tadpole possesses tails, and that's interesting point. तो आइए हम इसके विषय में आपको थोड़ा बता दें कि हम जानते हैं कि फ्रॉग्स के पास, मेढक के पास पूंछ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रॉग का ये जो लार्वा है इसके पास देखिए पूंछ है कि नहीं, आप देख सकते हैं ये तैर रहा है, देखिए इसके पास ये इतनी लंबी पूंछ है कि नहीं है ना। ये सब देखिए जितने लार्वा हैं ये सब मेढक है, ये सब बड़े होकर मेढक बनेंगे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए सबके पास पूंछ पाई जा रही है ना, लेकिन जो एक वयस्क मेढक होता है उसके पास टेल या पूंछ नहीं होती। तो वही यहाँ बताया गया है कि ये जो टैडपोल होते हैं ये विकास करते रहते हैं और बाद में इनसे नवजात मेढक निकलते हैं, और इस प्रक्रिया में जो टैडपोल की पूंछ होती है वो गायब हो जाती है या छोटी हो जाती है, और इनके पैर जो है वो बड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेढक जो है वो अंडा देता है, अंडे से फिर क्या बनता है, टैडपोल बनता है, जिसकी देखिए इतनी बड़ी पूंछ होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये और विकास करता है, तो देखिए इसका पैर भी आ जाता है, दोनों है कि नहीं इसका ले, और फिर जब यह और विकास करता है तो फिर देखिए इसकी पूंछ जो है ये क्या छोटी हो जाती है और इसके लेग देखिए बढ़ने लगते हैं, और फाइनली जब ये एक मेढक बनता है तो इसकी ये पूंछ जो है ये वाली ये पूरी गायब हो जाती है और इसके पैर देखिए बड़े बड़े हो जाती हैं। तो यही जो है एक फ्रॉग की, एक मेढक की होल लाइफ साइकिल होती है। Then it grows into an adult frog which has no tail. तो बताया गया कि जब टैडपोल से एक नवजात मेढक बनता है तो इस प्रक्रिया में उसकी पूंछ छोटी हो जाती है और उसके पैर लंबे हो जाते हैं, और इसके बाद जब उस नवजात मेढक से एक वयस्क मेढक यानी एक पूर्ण विकसित मेढक बनता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। यानी एक एडल्ट फ्रॉग में, एक पूर्ण विकसित मेढक में पूंछ नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। The process of change of a tadpole into an adult frog is called metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस को हम हिंदी में कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण। कायांतरण या आप इसे रूपांतरण भी कह सकते हैं। कायांतरण मीन्स काया का बदलना, शरीर का बदलना, यही क्या होता है, कायांतरण होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है। वही बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक टैडपोल मेढक एक पूर्ण विकसित मेढक में परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ जो है एक बार फिर से इस चीज को हम रिवाइज कर दें कि मेढक जो है बड़ी संख्या में, बड़े बड़े समूहों की संख्या में पानी में अंडे देते हैं, जिन्हें हम स्पॉन्ज कहते हैं। ये अंडे जो है बाद में हैच आउट होते हैं और फिर इनसे टैडपोल बनता है। ये टैडपोल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये टैडपोल जैसे जैसे ग्रो करते हैं
इनकी पूंछ जो है वो कम होती जाती है और पैर जो है वो लंबे होते जाते हैं, और फाइनली जब एक पूर्ण विकसित मेढक बनता है तो उसकी पूंछ पूरी तरह से गायब हो जाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे दो फिगर्स आपको शो किए गए हैं, जिसमें यहाँ देखिए बताया गया एक मेढक जो है वो देखिए ग्रुप में अंडा देता है, उससे फिर क्या है टेडपोल निकलता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और फिर उससे जो है क्या निकलता है, एक अर्ध विकसित मेढक निकलता है, फिर बाद में उससे एक पूर्ण विकसित मेढक बन जाता है। रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृप। रेप्टाइल्स आप समझ सकते हैं मछली जैसी दिखने वाले जितने भी जीव होते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कछुआ है ना, क्या है ये कछुआ मीन्स टर्टल। तो जैसे कछुआ हो गया या छिपकली हो गई, सांप हो गया, ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। आइए इनके विषय में, इनके अंडों के विषय में हम कुछ जानते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक एंड टर्टल्स आल्सो ले एग्स। यानी सरीसृप, रेप्टाइल्स को हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। सरीसृप मतलब जिनका शरीर सरीसृप के समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। तो देखिए बताया गया है कि रेप्टाइल्स जैसे स्नेक हो गया या लिजर्ड या कछुआ, टर्टल, ये भी जो है अंडे देते हैं। Their egg cells are like thick leather so that they do not break when they are laid on land. इनके अंडों की जो सेल होती है वो चमड़े की तरह कठोर होती है, ताकि जब ये इन्हें धरती पर देते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। यानी इनके अंडों की सेल जो है वो काफी कठोर होती है, ताकि जब इनके अंडों को भूमि पर लेट किया जाता है, जब अंडे को भूमि पर जो है इसको सेया जाता है या दिया जाता है, तो ये अंडे टूटते नहीं हैं। Some reptiles like crocodile look after their eggs and the young ones, but others do not. यानी कुछ सरीसृप, कुछ रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल में मगरमच्छ होता है जानते हैं, तो कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल ये सब जो है अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, अपने नवजात की देखभाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि सर्प हो गए या फिर छिपकली हो गई, ये सब अपने अंडों की देखभाल नहीं करते, अंडे देने के बाद उन अंडों को छोड़कर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम लीव देयर एग्स एंड नेवर कम बैक। तो वही बताया गया है कि इनमें ज्यादातर रेप्टाइल, ज्यादातर सरीसृप ऐसे होते हैं जो अंडे देने के बाद उन अंडों को छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी वापस उन अंडों की ओर नहीं आते। The eggs are warmed by the heat of the sun and are hatched in the absence of parents. तो जब ये सब रेप्टाइल्स अंडों को देने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो इन्हें जो है सन हीट यानी सूरज की गर्मी मिलती है, और उसी गर्मी से ये अंडे क्या हैं, वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और फिर हैच आउट होके उनमें से इन सरीसृपों के बच्चे निकलते हैं, और फिर तो इन सरीसृपों के जो है यहाँ से बच्चे निकलते हैं, और ये बच्चे अपने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में ही अंडों से बाहर आते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, द फीमेल जान टोड कैन प्रोड्यूस 35,000 एग्स एट अ टाइम। क्या आपको ये पता है कि एक पूर्ण विकसित मादा मेढक, फीमेल जान टोड जो है मेढक की एक प्रजाति होती है, वही बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि एक पूर्ण विकसित मादा टोड या मादा मेढक एक बार में 35,000 यानी 35,000 अंडे दे सकती है। कितने अंडे दे सकती है एक बार में, 35,000, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको एक के दो फिगर्स शो किए गए हैं, प्लेइंग फिगर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडे से कोई जीवधारी, कोई बर्ड या कोई रेप्टाइल कैसे बाहर होता है वो बताया गया है, और यहाँ पर
भी अंडे को हैच आउट करके रेप्टाइल कैसे बाहर निकलता है वो शो किया गया है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मीन्स होता है कीट। कीट क्या होते हैं? कीट वे होते हैं जिनके पास 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 लेग्स। 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 6 से कम लेग नहीं होने चाहिए। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, यानी जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, ये अंडे देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कुछ कीट जैसे कि ग्रासहोपर मीन्स होता है टिड्डा, तो कुछ कीट जैसे कि टिड्डा और कॉकरोच, इनके लाइफ में 3 स्टेज यानी इनके जीवन में 3 चरण होते हैं। 3 चरण का मतलब ये जो है अपने जीवन में 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। यानी कॉकरोच जो है अंडा देता है, ठीक है, इस अंडे से क्या है, निम्फ बनता है और फिर इस निम्फ से फिर से कॉकरोच बन जाता है। तो वही बताया गया है, देखिए यहाँ पर शो भी किया गया है। कॉकरोच क्या है? एडल्ट कॉकरोच है। ये क्या किया, यहाँ पे अंडा दिया, उस अंडे से क्या बना, निम्फ बना। ये निम्फ जो है बड़ा होता है और फिर बाद में बड़ा होकर ये एक कॉकरोच बन जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कुछ इंसेक्ट जैसे कि टिड्डा या ग्रासहोपर, इनके जीवन में 3 चरण होते हैं। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, the young one looks like the adult but it wingless। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंडे से बाहर निकलने के बाद जो नवजात होता है वो एकदम बड़े वाले कॉकरोच की तरह, एडल्ट की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो नवजात है जिसे निम्फ भी कहते हैं, तो देखिए एकदम इस वाले की तरह दिख रहा है नहीं, लेकिन ये जो नवजात होता है इसके पास पंख नहीं पाए जाते। कहने का तात्पर्य कॉकरोच अंडा दिया, उस अंडे से उनका नवजात बाहर आया और ये नवजात जो है बड़े वाले कॉकरोच की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके पास पंख या विंग नहीं पाए जाते। यह विंगलेस होता है। इट इज कॉल्ड अ निम्फ। तो इसे हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। ये वाला स्टेज जो आपको दिखाया गया है इसी को हम क्या कहते हैं? निम्फ। ये क्या है हमारा? ये एक निम्फ है। ये जो है फुली मैच्योर्ड कॉकरोच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो है उसका एग है। ये क्या है? कॉकरोच का एग है। तो वही बताया गया है कि कॉकरोच जब अंडा देता है उसे कॉकरोच जैसा ही एक निम्फ जो है उसके जितना बड़ा ही निकलता है, लेकिन इस निम्फ के पास पंख नहीं होते। It becomes an adult after shedding its old skin. This process is called mounting। यानी अब यह जो निम्फ है ये अपनी पुरानी स्किन को झाड़ देता है, गिरा देता है और फिर यह एक पूर्ण वयस्क कॉकरोच बन जाता है। यानी ये जो निम्फ है ये जैसे जैसे ग्रो करता है इसकी बॉडी से, इसकी जो पुरानी बॉडी है वो क्या होती है? झड़ जाती है, उसे ये छोड़ देता है और इस प्रकार यह एक पूर्ण विकसित कॉकरोच बनता है। और यह प्रक्रिया यानी निम्फ से कॉकरोच बनने की जो प्रक्रिया है इसे हम माउंटिंग कहते हैं। यानी तो ये वाला स्टेज है निम्फ से कॉकरोच जो बन रहा है, इसी स्टेज को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम माउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटिंग। आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉकरोच की लाइफ साइकिल यहाँ पर भी शो की गई, आप इसे देख सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। कुछ इंसेक्ट, कुछ कीट जैसे बटरफ्लाई, इनके लाइफ में, इनके जीवन में 4 चरण होते हैं, यानी 4 स्टेज होते हैं। कॉकरोच की लाइफ में 3 स्टेज होते हैं, बटरफ्लाई की लाइफ में 4 स्टेज होते हैं। दीज आर एक्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एक बटरफ्लाई की लाइफ में कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं, लार्वा कहते हैं, प्यूपा कहते हैं और एडल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है? ये एग है।
ये जो पहला स्टेज है ये क्या है, एग, और ये जो है लार्वा, इसे हम कैटरपाइलर भी कहते हैं, फिर बताया जाएगा आपको। ये जो है इसका लार्वा है, क्या है ये, लार्वा है। और ये क्या है, ये है प्यूपा, ये वाला स्टेज, ये प्यूपा है। और ये जो है एडल्ट बटरफ्लाई है, ये है एडल्ट बटरफ्लाई। तो वही बताया गया है कि किसी भी बटरफ्लाई की लाइफ में, जीवन में 4 स्टेज होते हैं, उसके एग, उसका लार्वा, उसका प्यूपा और वह खुद एडल्ट बटरफ्लाई। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेइंग फिगर के माध्यम से भी बटरफ्लाई की लाइफ में जो 4 स्टेज है शो किया गया है। सबसे पहला स्टेज कौन सा है, सबसे पहला स्टेज जो है वो है एग का, यानी ये बटरफ्लाई देखिए इसका पहला स्टेज क्या है, ये पत्ती, इस पर बटरफ्लाई क्या की है, अब अंडा दी है ना, एग देखिए शो किया गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज इसका क्या है, दूसरा स्टेज है इस एग से एक कैटरपाइलर बनता है। कैटरपाइलर क्या होता है, कैटरपाइलर, हम बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपाइलर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेज लेग है, सेकंड स्टेज क्या है, वो कैटरपाइलर है। थर्ड स्टेज यहाँ देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम बता दें ये वाला स्टेज यही वाला है, इसे हम प्यूपा कहते हैं। एंड फोर्थ स्टेज जो है वो एडल्ट बटरफ्लाई है, जो कि लिखा भी गया है यहाँ पर अच्छे से। आप इस फिगर को ध्यान देखें तो आपको सारी प्रोसेस जो है वो खुद ही समझ में आ जाएगी। क्या, ये तितली यहाँ पे अंडा दी, देखिए उससे कैटरपाइलर बना, फिर प्यूपा और फिर यहाँ पे एडल्ट बटरफ्लाई। तो वही बताया गया कि एक बटरफ्लाई जो है उसके लाइफ में 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है उसका एग, दूसरा होता है उसका लार्वा जिसे हम कैटरपाइलर भी कहते हैं, तीसरा होता है उसका प्यूपा, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज एडल्ट बटरफ्लाई। इट लुक्स लाइक, आगे देखिए, द यंग वन विच हैज फ्रॉम द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, यानी इसके अंडे से तितली के जो नवजात बाहर आता है वो बड़ी वाली तितली से, वयस्क तितली से काफी भिन्न होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तितली है ना, इसके अंडे से ये जो देखिए लार्वा आया है बाहर, छोटा बच्चा, ये देखिए इससे कितना अलग है, एकदम अलग है ना। तो वही बताया गया है कि इस बटरफ्लाई से जो लार्वा बाहर आता है हैच आउट करके, वो इस बटरफ्लाई से काफी भिन्न होता है, काफी अलग होता है। इट लुक्स लाइक अ वॉर्म एंड इज कॉल्ड लार्वा, यह जो है एक वॉर्म की तरह, वॉर्म यानी यह एक कृमि की तरह दिखता है, जिसे कि हम कैटरपाइलर कहते हैं। कृमि मतलब जो है जो पेट का कीड़ा होता है, या आप जो है कभी कभार कुछ कीड़ों को देखे होंगे इस तरह, जैसे नीली घोड़ी वगैरह। तो वही बताया गया है यह जो है कृमि की तरह या वर्म की तरह दिखता है। तितली का जो लार्वा होता है बाहर आता है अंडे से, और उसे हम कैटरपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट टू दिस, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपाइलर। तो ये जो लार्वा बाहर आता है जो कि बटरफ्लाई से काफी अलग होता है, इस लार्वा को ही हम कैटरपाइलर कहते हैं। इट फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली, यह जो है पत्तों को खाता है। यह जो लार्वा होता है यह क्या करता है, इन्हीं पत्तों को खाता है, और फिर यह तेजी से जो है ग्रो करता रहता है, तेजी से विकसित होता रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून, कुछ समय बाद ये अपने आप को एक कोकून में ढक लेता है। जैसा देखिए ये क्या है, ये कोकून है, इसी के अंदर ये वाला लार्वा देखिए इसी के अंदर बंद हो गया है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है पत्ती के अंदर गोल सा, ये क्या है, ये यही हमारा कोकून है। ठीक है, तो ये कोकून में क्या है, ये लार्वा अपने आप को कोकून में देखिए बंद कर लिया है ना यहाँ पर। तो वही बताया गया है कि ये जो लार्वा होता है तितली का कैटरपाइलर, कुछ समय बाद ये अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है। नाउ इट इज कॉल्ड प्यूपा। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। यानी ये वाला स्टेज जो है इसका, जो कि इसमें बंद कर लिया, इसी को हम प्यूपा कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्यूपा। फाइनली द कोकून bursts and the adult butterfly comes out। और अंततः जो है ये प्यूपा जो है बर्स्ट करता है, यानी यह प्यूपा जो है फाइनली फटता है, और इनमें से जो है वयस्क तितली यानी एक फुली मैच्योर्ड बटरफ्लाई बाहर आती
है। इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबी। जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है, आप इसे अच्छे से समझ सके। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करके उस चीज को, उस टॉपिक को आप पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।